हथियार डिलीवर हो चुके थे, ग्रेनेड पहुंच चुके थे। उनका एक एक कॉल, एक एक मुलाकात और एक एक कदम हमारी रडार पर था। पाकिस्तान सुधर जाए तो वो पाकिस्तान कैसा? अपनी कंगाली, अपनी फटी जेब और अपनी कौड़ी भर की हैसियत से ज्यादा सोचने की बीमारी पाकिस्तान को पुरानी है। आटा है नहीं, बिजली का ठिकाना नहीं है, दीवारों से चूना चाट चाट कर गुजारा करते हैं, लेकिन ख्वाब देखते हैं दिल्ली और मुंबई को दहलाने के। जी हाँ, इस बार भी सीमा पार बैठे हुक्मरानों और उनके पालतू आतंकियों ने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया था जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल जाता। हथियार डिलीवर हो चुके थे, ग्रेनेड पहुंच चुके थे, लड़के भर्ती हो चुके थे और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अपनी मोहरों को उंगलियों पर नचा रहे थे। उन्हें लगा कि वो चुपचाप खेल कर जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि सामने हिंदुस्तान खड़ा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को लग रहा था कि उनका तीर निशाने पर लग चुका है, लेकिन उन्हें कानो कान भनक नहीं थी कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उनके इस पूरे खेल को लाइव देख रही थी। उनका एक एक कॉल, एक एक मुलाकात और एक एक कदम हमारी रडार पर था। और फिर भारतीय एजेंसियों ने वो दांव खेला कि पाकिस्तान का पूरा नेटवर्क खुद अपने ही बिछाए जाल में चूहे की तरह फंस गया। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की डिकोडिंग। उनका एक एक कॉल, एक एक मुलाकात और एक एक कदम हमारी रडार पर था। कहानी शुरू होती है एक ऐसे चेहरे से जिसे ISI ने भारत में भर्ती किंग बनाकर भेजा था। इसका काम था भटके हुए लड़कों को ढूंढना, उन्हें पैसों का लालच देना, नेटवर्क फैलाना और पाकिस्तान के आकाओं के हुक्म को जमीन पर उतारना। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने सबसे पहले इसी की गर्दन दबोची। जैसे ही इस रिक्रूटर पर पुलिस का डंडा चला, इसने वो राज उगलने शुरू किए कि जांचकर्ताओं के भी होश उड़ गए। इसके बाद हुई पहली गिरफ्तारी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और देखते ही देखते कड़ियों से कड़ियां जुड़ती चली गई। मुंबई तक जांच की आंच पहुंची तो पता चला कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिंडिकेट है, जिसके तार पाकिस्तान, दुबई, नेपाल और थाईलैंड तक फैले हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान ने इस बार नया क्या किया? तो सुनिए, इस बार पाकिस्तान ने अपनी वो औकात दिखाई है जिसे कायराना चाल कहते हैं। ISI ने सोचा कि बाहर से आतंकी भेजेंगे तो बॉर्डर पर सेना ठोक देगी, इसलिए उन्होंने भारत के ही कुछ गद्दारों और स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश रची, ताकि जोखिम भी ना उठाना पड़े और भारत को अंदर से खोखला किया जा सके। लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल्स ने वो चक्रव्यूह रचा कि इसके बारे में सारे मंसूबे धूल में मिल गए। जांच अभी चल ही रही थी कि एजेंसियों को सबसे बड़ा झटका लगा। खुफिया इनपुट मिला कि पंजाब से एक खतरनाक टीम दिल्ली की तरफ बढ़ रही है। उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद है और वो दिल्ली में घुसकर कत्लेआम मचाने वाले हैं। समय बहुत कम था, खतरा सिर पर मंडरा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो संदिग्ध दिल्ली की सीमा में पैर भी रख पाते, स्पेशल सेल ने हाईवे पर ही उन्हें दबोच लिया। और जब इनसे पूछताछ हुई तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने इस पूरी कहानी को सिर्फ एक आतंकी साजिश से बदलकर देश के खिलाफ एक बड़ा युद्ध बना दिया। वो नाम था मुन्ना झिंगाड़ा। जी हाँ, ये वही नाम है जिसका सीधा कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी नेटवर्क से है। यानी इस बार साजिश सिर्फ ISI की नहीं थी। इस घिनौने खेल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और मुंबई का अंडरवर्ल्ड एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़े थे। आतंक और अंडरवर्ल्ड का ये वो कॉकटेल था जो देश के बड़े शहरों को लहूलुहान करना चाहता था। लेकिन अब बात उस सबसे बड़े खुलासे की जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने जिन 9 ISI एजेंटों को गिरफ्तार किया है, उनके निशाने पर कोई आम जगह नहीं थी। ये जाहिल देश की रीढ़ पर हमला करना चाहते थे। इनके रडार पर थे देश के बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर ग्रिड और बिजली घर, ताकि पूरे शहर में अंधेरा फैलाया जा सके, चमकते हुए एयरपोर्ट्स और वो रेलवे स्टेशन जहां रोजाना लाखों की भीड़ होती है। इनका मकसद था ज्यादा से ज्यादा तबाही, ज्यादा से ज्यादा लाशें और पूरे देश में हड़कंप। तैयारी सिर्फ बातों तक नहीं थी। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार, हैंड ग्रेनेड
और सबसे खतरनाक बात, पाकिस्तान से भेजे गया बारूद और विस्फोटक बरामद किया है। ये वो सामान था जो हमारे हंसते खेलते शहरों को शमशान बनाने के लिए भेजा गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस के जाबाजों ने वक्त रहते इन 9 नौसिखियों और उनके आकाओं की कमर तोड़ दी। भले ही ये नापाक सोच रखने वालों को पकड़ लिया गया हो, फिर भी इस पूरी कहानी का पाकिस्तान के लिए एक ही सीधा और साफ संदेश है, तुम चेहरे बदल लो, तुम रास्ते बदल लो, तुम अपनी साजिशों के नए नए पैतरे आजमा लो, लेकिन जब जब तुम भारत की तरफ आंख उठाकर देखोगे, हमारी सुरक्षा एजेंसियां तुम्हारी आंखें निकालकर तुम्हारे हाथ में दे देंगी। तुम्हारा हर प्लान, हर मोहरा और हर नेटवर्क इसी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखरेगा। फिलहाल खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अभी भी जांच में जुटी हैं। फंडिंग का पैसा कहां से आया, दुबई में बैठा कौन सा आका इस डोर को हिला रहा था, और क्या इस नेटवर्क में कुछ और चूहे अभी भी बाहर घूम रहे हैं, इन सब के जवाब आने बाकी हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, पाकिस्तान की एक और बड़ी घिनौनी और नापाक साजिश को भारत के जाबाजों ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। बहरहाल आज की इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, और जो पाकिस्तान ने ये नापाक हरकत की उस पर आपका क्या कुछ कहना है, और हमारी एजेंसियों की इस कामयाबी पर क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतन टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। उनका एक एक कॉल, एक एक मुलाकात और एक एक कदम हमारी रडार पर था।